पैसिव वॉइस की फर्स्ट पार्ट में हमने पैसिव वॉइस के रूल्स पढ़े। सेकंड वीडियो पैसिव वॉइस पार्ट सेकंड, वर्कशीट नंबर 36 क्लास 10th की वर्कबुक में दे रखी है। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस का जो टॉपिक है 2 नंबर का पेपर में आएगा। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है, उस तरीके के क्वेश्चंस आपको इस वर्कबुक के थ्रू, इस वर्कशीट के थ्रू करवाए जाएंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं रीड द सेंटेंस केयरफुली, रीड द सेंटेंसेस केयरफुली एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। तो सेंटेंस को ढंग से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो और फिर जो उसका सही ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करो। फर्स्ट एग्जाम्पल जो है द रामायण बाय वाल्मीकि, वाल्मीकि ने रामायण लिखी। सभी आपको पता है 2 तरीके होते हैं इसके करने के। एक तो टेंस आपको जनरली पता होना चाहिए। आपको मैंने बताया कि डू डज प्रेजेंट में आता है, डिड आता है पास्ट में, इज आर एम प्रेजेंट में आता है, वाज वर आता है पास्ट में, हैज़ हैव प्रेजेंट में आता है, हैड आता है पास्ट में, और विल या शैल आते हैं फ्यूचर में। अगर जनरली इतना आपको पता है तो आप टेंस के अकॉर्डिंग इसको काट सकते हो। थोड़ा दिमाग लगाओ। द रामायण 2 तरीके हैं, एक तो सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंग काटना है, दूसरा टेंस के अकॉर्डिंग। तो पहले आप डिसाइड करो, पहले आपको देखना है इसमें सिंगुलर है या प्लूरल है। ठीक है, द रामायण सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है। ठीक है, इसमें सिंगुलर वर्ब आएगी। सिंगुलर वर्ब मैंने ये बताया था कि जिस हेल्पिंग वर्ब के पीछे एस लगा होता है वो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होती है। इसमें एस वाली हेल्पिंग वर्ब वाज है, बाकी सारे देखो इसमें वर आर ये प्लूरल है, ये दोनों ही ऑप्शन है कट जाएंगे। तो ये किसी भी हालत में नहीं आएंगे क्योंकि उसमें अपने को सिंगुलर वर्ब चाहिए। 2 ऑप्शन कट गए। अब हमारे पास बचा है वाज रिटन, विल बी रिटन। तो विल बी रिटन विल फ्यूचर में आता है। तो रामायण वाल्मीकि के द्वारा लिखी जाएगी या लिखी गई? तो आपको पता है इस चीज़ का तो कि वो पास्ट में काम हुआ है, तो पास्ट में वाज रिटन आएगा। ऑप्शन नंबर सी आएगा। ये बिना रूल के ही हम ऑप्शन को कैसे कर सकते हैं। तो 3 ऑप्शन काटने हैं, वो कैसे कटेंगे? सिंगुलर प्लूरल से 2 ऑप्शन कट जाएंगे और फिर टेंस के अकॉर्डिंग। दूसरा एग्जाम्पल मैनी बुक्स बाय द सिटी लाइब्रेरी एवरी ईयर। तो हर साल, ये भी आपको थोड़ा दिमाग लगाओ कि ये टेंस कौन सा है। एवरी ईयर हर साल की बात हो रही है, पास्ट की बात तो नहीं हो रही, फ्यूचर की बात तो नहीं हो रही, प्रेजेंट की बात हो रही है। प्रेजेंट वाली वर्ब रखनी है, पास्ट वाली कट कर देनी है। दूसरी बात मैनी बुक्स है, मैनी बुक्स का मतलब है प्लूरल है, तो प्लूरल वर्ब रख लो। तो पहले सिंगुलर काट दो, सारे प्लूरल रख लो। सिंगुलर वर्ब इज बॉट नहीं आएगा, वाज बॉट भी नहीं आएगा। ए और सी ऑप्शन कट गया। डी नंबर ऑप्शन आर बॉट तो प्लूरल ही होता है। डी नंबर ऑप्शन बॉट, ये पैसिव वॉइस क्या है ही नहीं है ऑप्शन। पैसिव वॉइस में वर्ब की 3rd फॉर्म का यूज होता है और वर्ब की 3rd फॉर्म हमेशा हेल्पिंग वर्ब लेती है। हेल्पिंग वर्ब के बिना पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। देखो इसमें बॉट दे रखा है तो पैसिव वॉइस के अकॉर्डिंग ही गलत है ये। 3 ऑप्शन कट गए, एक ही बचा है आर बॉट। और दूसरा तरीका ये था एवरी ईयर प्रेजेंट टेंस वाली वर्ब रखनी है। आर और इज में से इज पहले कट गया क्योंकि ये प्लूरल है, तो आर बॉट इसका सही आंसर है। ठीक है, तीसरा जो क्वेश्चन है इंग्लिश ब्लैक्स टू अस एवरी डे। इसमें भी 4 ऑप्शन है। एवरी डे हर साल, एवरी वर्ड आते ही प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। चलो ये सारे ऑप्शन प्रेजेंट में ही दे रखे हैं, टीचेज हो चाहे इज टॉट हो, हैज टॉट हो या फिर आर टॉट। अब अपने को इसमें सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंग काटने हैं। और दूसरा तरीका जो है इसमें पैसिव वॉइस चेक करो पहले कि पैसिव के दें। टीचेज पैसिव में होता ही नहीं है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस तो एक्टिव वॉइस की वर्ब होती है, इसको पैसिव में चेंज किया जाता है, इज टॉट या आर टॉट में लिखा जाता है। ए नंबर ऑप्शन वैसे ही कट गया। हैज के साथ 3rd फॉर्म भी एक्टिव में होती है, आपको पता है ना। हैज और हैव के साथ और हैड के साथ बीन लगता है पैसिव वॉइस में, बीन नहीं है, इट मीन्स ये भी रॉन्ग है। ए और बी पैसिव के अकॉर्डिंग रॉन्ग है। अब हमारे पास बचे इज टॉट और आर टॉट। अब देखो इंग्लिश सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब कौन सी है? सिंगुलर मतलब सिंगुलर की स्पेलिंग एस से शुरू होती है, जिसके लास्ट में एस होता है हेल्पिंग वर्ब में। ये मैंने ट्रिक बताई थी। इज हो चाहे वाज हो चाहे डज हो, कुक्स हो, प्लेज हो, या जो भी वर्ब के साथ सिंगुलर वर्ब पहचाननी हो तो एस वाली, क्योंकि एस की स्पेलिंग सिंगुलर की स्पेलिंग एस से शुरू होती है। तो इज टॉट आएगा आंसर इसमें। समझ आ गया ना टीचेज क्यों गलत है? क्योंकि पैसिव में टीचेज नहीं आता। हैज टॉट क्यों गलत है? क्योंकि ये भी एक्टिव का है। आर टॉट क्यों गलत है? क्योंकि ये प्लूरल है और इंग्लिश सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब चाहिए। रीड द सेंटेंस एंड कंप्लीट इट टू चेंज इनटू पैसिव वॉइस बाय चूजिंग एप्रोप्रिएट वर्ब फॉर्म गिवन बिलो।
4 नंबर क्वेश्चन है, मैनी पीपल लाइक टी विदाउट मिल्क, एक्टिव वॉइस में इसमें वर्ब देखो कौन सी है, लाइक। लाइक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। अब इसमें रूल याद होने चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज करते वक्त पैसिव में क्या रूल बताया था मैंने, इस पेज पे देखो, जो कल फर्स्ट वीडियो में आपको मैंने बताया था। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पैसिव वॉइस में चेंज करते वक्त इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज किया जाता है। अब देखो इज आर एम प्लस थर्ड फॉर्म, तो इज आर एम वाले रख लो। इज लाइक्ड, वाज लाइक्ड ये कट जाएगा, विल बी लाइक्ड नहीं आएगा, वर लाइक्ड नहीं आएगा, एक ही आंसर बचा है इज लाइक्ड। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज होती है, तो इज लाइक्ड आएगा। टी इज लाइक्ड विदाउट मिल्क बाय मैनी पीपल। 5 नंबर क्वेश्चन है, सी सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग, एक्टिव वॉइस में इज सिंगिंग वर्ब है, कौन सी वर्ब है, इज सिंगिंग, ठीक है, आईएनजी फॉर्म है। इज सिंगिंग कौन सी फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म को जब पैसिव में चेंज करते हैं तो मैंने क्या बताया था आपको, कल वाला रूल आपके याद होना चाहिए। सॉरी, फर्स्ट जो वीडियो बनाई थी, आईएनजी वाले जितने भी पार्ट है जिसमें आईएनजी हो उसको पैसिव में चेंज करते हैं तो बीइंग लगता है, क्या लगता है, बीइंग लगता है। इज आर एम प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वेरी इजी। बीइंग वाली रख लो, बाकी कट जाएगी, मैं बताऊंगा गलत क्यों है बाकी। सी सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग, ए स्वीट सॉन्ग बीइंग वाला एक ही ऑप्शन है तो आपका ये सही हो गया, ये डायरेक्ट आप आंसर कर सकते हो, विल बी संग। अब बाकी गलत क्यों है, विल बी संग, विल बी संग, इज सिंगिंग है तो आपको इतना तो नॉलेज हो सकता है कि इज सिंगिंग, इज आर एम सेम का सेम रहेगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होती, इज आर एम में से आएगा। विल बी तब आएगा जब इसमें विल दिया होता या शेल दिया होता। वाज सेंग, वाज के साथ सेकंड वर्ब की सेकंड फॉर्म वैसे गलत है, वर्ब की सेकंड फॉर्म से पहले कभी हेल्पिंग वर्ब लगती नहीं है। नंबर 2, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो ये तो ऑप्शन ही गलत है। इज संग नहीं आएगा क्योंकि इसमें इज संग और इज बीइंग संग में क्या फ़र्क है, क्योंकि बीइंग आना चाहिए था सिंगिंग के कारण, ठीक है। 6 नंबर, यू शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होती है, मॉडल जितने भी होते हैं उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है। पैसिव में मॉडल सेम का सेम रहेगा, शुड का शुड रहेगा, और शुड के साथ क्या लग जाएगा, देखो इसमें लास्ट में देखो, मॉडल्स मस्ट हो चाहे कैन हो चाहे कुड हो, इसके साथ बी लग जाता है, मॉडल सेम का सेम रहेगा, बी लग के वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी है, मतलब शुड बी फॉलोड होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, शुड बी फॉलोड, शुड बी फॉलोड, थर्ड फॉर्म फॉलोड होती है, शुड बी फॉलोड द ट्रैफिक रूल्स, शुड बी फॉलोड, शुड डू गलत है, ये तो वैसे ही इससे मैचिंग ही नहीं हो रही, डू कहाँ से आ गया, शुड बी तो फॉलोड इसने ऑलरेडी दे रखा है, शुड बी, शुड बीन होता नहीं है क्योंकि बीन हैज़ है और हैड के साथ आता है, आर शुड दोनों हेल्पिंग वर्ब है, आर शुड ये तो ग्रामेटिकली कोई मतलब ही नहीं बनता लिखने का, तो ग्रामेटिकली रॉन्ग है। शुड बीन, शुड के साथ बीन भी नहीं लगता क्योंकि बीन लगता है हैज़ है हैड के साथ, ठीक है, शुड बी आएगा आंसर इसका, शुड बी फॉलोड, ठीक है। रूल के अकॉर्डिंग आप पहले कर सकते थे, फिर आपको गलत का भी आइडिया होना चाहिए कि गलत क्यों थे। नेक्स्ट पेज पे हम करेंगे, सेंटेंस दे रखे हैं, इसमें ऑप्शन नहीं है, अल्टरनेटिव नहीं है, ये आपको बनाने हैं। ही ओपन द डोर, ही ओपन द डोर, ओपन इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का और थर्ड फॉर्म की स्पेलिंग सेम होती है, दोनों में फ़र्क करना हो तो मैंने एक रूल बताया आपको कि कैसे बनती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का पता कैसे चलेगा कि वर्ब की सेकंड फॉर्म में थर्ड क्यों नहीं है, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हेल्पिंग वर्ब लगी होती है और वर्ब की सेकंड फॉर्म से पहले कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, तो ईडी वाली सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म हो सकती है, लेकिन इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वर्ब की सेकंड फॉर्म को जब पैसिव में चेंज करते हैं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म को जब पैसिव में चेंज करते हैं वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है, ठीक है। ही ओपन द डोर, द डोर ऑलरेडी दे रखा है, ओपन का पैसिव बनेगा वाज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म, द डोर के साथ वाज आएगा, द डोर वाज ओपन बाय हिम। 8 नंबर एग्जाम्पल, शी पेज अ लॉट ऑफ मनी, अ लॉट ऑफ मनी, पेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस, ये देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का जो रूल बताया था फर्स्ट वीडियो में वो आपको देखो, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस चेंज होगा इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। शी पेज ए लॉट ऑफ मनी, ए लॉट ऑफ मनी इज पेड बाय हर, ए लॉट ऑफ मनी के साथ इज लगेगा, ए लॉट ऑफ मनी इज पेड बाय हर, है ना। तो मिस्टर सिंह इज कुकिंग द ब्रेकफास्ट, इज कुकिंग आ गया
तो बीइंग वाला बनेगा द ब्रेकफास्ट इज कुकिंग। द ब्रेकफास्ट इजारम का इजारम रहेगा, क्योंकि इजारम के साथ आईएनजी फॉर्म आते ही, इजारम के साथ आईएनजी फॉर्म आते ही उसको बदलना है, इजारम के साथ बीइंग लग जाएगा और उधर वर्ब की आईएनजी फॉर्म चेंज हो जाएगी थर्ड फॉर्म में। तो कैसे करना है, द ब्रेकफास्ट इज बीइंग कुक्ड, कुकिंग कुक की थर्ड फॉर्म हो जाएगी कुक्ड, ईडी को अटा बोलते हैं, कुक्ड बाय मिस्टर सिंह। द ब्रेकफास्ट इज बीइंग कुक्ड बाय मिस्टर सिंह। राम विल इनवाइट मी, तो मी का हो जाएगा, मी मैंने बताया था वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस लगता है प्रोनाउन का, लेकिन वर्ब से पहले, ये देखो इसमें ऑब्जेक्टिव केस में मी है, सब्जेक्टिव केस में वर्ब से पहले हमेशा आई आता है, वर्ब के बाद मी आता है। तो मी को जब हम आगे लेके आएंगे तो उसको मी नहीं लिखेंगे, ऐसे नहीं बनाएंगे कि मी शैल बी इनवाइटेड, यहाँ लिखना पहले दे रखा है इसने आई के साथ शैल आता है। हालांकि विल भी आपका गलत नहीं होगा अगर आप विल करते हो तो, लेकिन फिर भी आप कोशिश करना आई और वी के साथ शैल लगाना, बाकी के साथ विल। आई शैल बी, मॉडल के साथ जितने मॉडल्स होते हैं उनके साथ बी लगता है, और विल और शैल के साथ भी बी लगता है। इनवाइट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी इनवाइटेड बाय राम। रेनू हैड लॉक्ड द डोर बिफोर शी वेंट आउट, तो हैड लॉक्ड, हैड प्लस थर्ड फॉर्म चेंज होती है किसमें, हैड प्लस थर्ड फॉर्म चेंज होती है हैड बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म में, हैड बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म में, हैड बीन थर्ड फॉर्म में चेंज होती है। रेनू द डोर हैड बीन लॉक्ड बिफोर शी वेंट आउट। रवि हैड ऑर्गेनाइज्ड ए ग्रुप ऑफ यूथ एंड एल्डर्स, ए ग्रुप ऑफ यूथ एंड एल्डर्स हैड ऑर्गेनाइज्ड, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म किस में चेंज होगी, अभी बताया मैंने पहला एग्जांपल जो पीछे ऊपर किया था, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म चेंज होती है हैड बीन थर्ड फॉर्म में। देखो हैज है और हैड के साथ थर्ड फॉर्म आती है एक्टिव वॉइस में, और पैसिव में बीन लग जाता है दोनों के साथ, जैसे आईएनजी वाली वर्ब में बीइंग लगता है वैसे ही हैज है हैड में बीन लगता है, विल शैल और मॉडल्स में बी लगता है, क्योंकि पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी होती है, थर्ड फॉर्म से पहले ये वर्ड आते हैं। गर्ल्स आर, इसमें बना ए ग्रुप ऑफ यूथ एंड एल्डर्स हैड बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय रवि, तो हैड बीन ऑर्गेनाइज्ड हो गया, हैड ऑर्गेनाइज्ड का वर्ब सही होनी चाहिए, बाकी तो हो ही जाते हैं। गर्ल्स आर प्लेइंग खो खो, खो खो सिंगुलर है, इजारम में चेंज होता है, तो खो खो इज आईएनजी फॉर्म है तो बीइंग आ जाएगा, खो खो इज बीइंग प्लेड बाय गर्ल्स, समझ आ गया। आर प्लेइंग, इजारम आर आईएनजी फॉर्म किस में चेंज होती है, इजारम आईएनजी, इजारम बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म में। रूल्स साथ साथ याद करने हैं। वी आर राइटिंग ए स्टोरी, ए स्टोरी सेम ही है, रूल इजारम आईएनजी फॉर्म लगेगी, ए स्टोरी इज बीइंग रिटन बाय अस, वी का अस हो जाएगा क्योंकि वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म आता है, वर्ब के बाद वी का कौन सा फॉर्म आता है, वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म आता है अस। ए स्टोरी इज बीइंग रिटन बाय अस। यू वर कॉलिंग माई सर्वेंट, माई सर्वेंट वाजवर का वाजवर आएगा क्योंकि वर कॉलिंग है, वाजवर के साथ आईएनजी फॉर्म जब आती है वाजवर का वाजवर रहेगा, और बीइंग लग जाएगा, आईएनजी फॉर्म वाले में बीइंग लगता है, तब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है पैसिव में। माई सर्वेंट वाज बीइंग कॉल्ड बाय यू। तो ये आपकी वर्कशीट नंबर 36 कंप्लीट होगी। इसके बाद हम कुछ और एग्जाम्पल पैसिव वॉइस के करेंगे, तो तब तक के लिए आप रूल्स दोबारा याद करें, पहली वीडियो को बार बार सुनें, फिर सेकंड वीडियो जो सेकंड पार्ट है पैसिव वॉइस का, इस वर्कशीट को अच्छे से समझें, तो आपके जो पैसिव वॉइस का टॉपिक है काफ़ी हद तक समझ आ जाएगा। इसके बाद हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेज और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज से रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे।